अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एक और गेम जो कि मैंने खेला था, जिसके अंदर टोटल हमारे आई थिंक 11 किल्स हुए थे और 15 से 16 नॉक्स निकले थे। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट होते ही हम लोग उतरते हैं बीमा शक्ति की साइड पे, और हमें थोड़ा सा लेट हो जाता है लैंडिंग में, क्योंकि डिसाइड मैं नहीं कर पाता कि कहाँ पे उतरना है। तो पूरी की पूरी स्क्वाड भी मेरी उसी साइड पे आ रही होती है। तो यहाँ पे हमारी बीमा शक्ति के ऊपर लैंडिंग होती है, और मेरे ये जो बड़ा वाला वेयर हाउस है, इसके अंदर जाने का प्लान होता है, जहाँ पे पहले से ही एक बंदा मुझसे पहले लीड ले चुका होता है नीचे जाने की, और वो उतर चुका होता है मुझसे पहले ही। तो ये थोड़ी-सी कंसर्निंग बात होती है, लेकिन मैं दूसरी साइड पे उतरता हूँ, और क्योंकि मुझे पता होता है कि वो वहाँ पे वो लूट कर रहा होगा, तो यहाँ पे आराम से छुप जाऊँगा मैं। और ऐसा ही होता है, ये जैसे ही आता है, इससे पूरे लाल टमाटर भर दिए जाते हैं और इसे यहाँ पे फिनिश ले लिया जाता है। और किस्मत इतनी अच्छी कि मुझे पहली गन जो मिलती है वो मिलती ही वीएसके 94 है। अब सोचो, स्नाइपर को स्नाइपर मिल जाए, इससे अच्छी बात और होगी क्या। खैर, यहाँ पे मैं देखता हूँ इधर-उधर के और स्नाइपर मिले, और यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए मैं इस जगह पे आता हूँ, क्योंकि ऐसी जगहों पे आता हूँ जहाँ पे ये वाला बोर्ड लगा होता है, जहाँ पे 2 गनें होती हैं, क्योंकि यहाँ कुछ टाइम या मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे स्नाइपर मिल जाती है आसानी से। खैर, मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाता हूँ, जहाँ पे एक फ़ाइट हो रही होती है मेरे दोस्तों की, और एक एनिमी होता है जो कि मुझे यहाँ से स्पॉट नहीं होता है। सामने की तरफ से मेरे दोस्त को डैमेज पड़ता है, और यहाँ से मैं स्पॉटिंग करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, बट नहीं होता मुझे स्पॉट। खैर, फिर जब हमारा एक बंदा डाउन होता है, वो मार्क करता है वो जगह जहाँ पे एनिमी होता है, तब जाके वो मुझे स्पॉट होता है, और यहाँ से पीछे से मैं 1 शॉट कनेक्ट करता हूँ, 2 शॉट कनेक्ट करता हूँ, उसे डाउन कर देता हूँ। बिल्कुल इसे पता भी नहीं चलता कि पीछे से इसके बंदा आया हुआ है। खैर, ले रहा हूँ आर्म। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड वगैरह करता हूँ, इस घर के अंदर लूट करता हूँ, और नीचे की तरफ मैं भाग जाता हूँ फ़ौरन से, ताकि और लूट कर पाऊँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एमो वगैरह भी नहीं होती है स्नाइपर की। और यहाँ पे एक बार फिर से नॉक मिलते हैं, जब ऊपर बंदा मैं स्पॉट कर लेता हूँ, और इस बंदे ने दोनों नॉक निकाल लिए थे हमारे बंदे। एक बंदा तो वैसे ही ऑफलाइन चले गया था, और मैं भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था इस बंदे ने। खैर, तो किस्मत साथ दे रही थी तो मैं बच जाता हूँ। फिर इन दोनों को रिवाइव किया जाता है, फ़ौरन से रिवाइव करके मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, इस घर के अंदर एल शेप के अंदर थोड़ा सा होल्ड करता हूँ मैं, क्योंकि कुछ काम होता है मुझे, इस वजह से थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है। खैर, जैसे ही मैं वापसी आता हूँ, यहाँ पे हिट लिस्ट लग चुकी होती है, और मैं यहाँ से स्नाइपर की एमो निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी स्नाइपर की एमो नहीं होती, और प्लस मेरी वेस्ट जो होती है लेवल 1 की होती है, और अच्छे खासे क्योंकि टोकन्स होते हैं, इस वजह से मैं यहाँ से लेवल 3 की वेस्ट निकालूँगा। और यहाँ से फिर हम लोग ये गाड़ी पकड़ के ऊपर की साइड जाएंगे, जहाँ पे हिट लिस्ट लगी हुई है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी उठाते हैं, फ़ौरन से ऊपर की साइड पे जाते हैं। मैं थोड़ा सा साइड से जाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, क्योंकि हो सकता है बंदा सामने से हो या 2-3 बंदे हो, तो मैं यहाँ से आराम से पीक वगैरह लेके बगैर स्पॉट हुए निपटा दूँगा। बट ये निपटा देते हैं बंदे को, मैं लूट करने जा रहा होता हूँ, इतने में ये वापसी फायर का निशान आता है इनके ऊपर, तो मुझे पता चलता है यहाँ पे एक और बंदा है। यहाँ पे इसका अलर का अच्छा सा यूज़ करते हुए इसकी खोपड़ी दिखती है, और इसकी खोपड़ी उड़ा दी जाती है। इसी के साथ हमारे यहाँ पे 4 किल्स हो जाते हैं। मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, वापसी फायर आता है, इस बंदे की भी खोपड़ी दिखती है, और इसे भी खोपड़ी पे मारा जाता है और उड़ा दिया जाता है। खैर, इसका पीछे से टीममेट आता है मॉन्स्टर ट्रक लेके, बट क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डैमेज दे दिया होता है इसके डाउन होने के बाद, और फिर मेरे पास रफेल कैरेक्टर भी होता है, तो ये मर जाता है, बच नहीं पाता। एट द लास्ट मोमेंट ही बिल्कुल ये मरता है। खैर, पीछे की साइड पे मेरा एक बंदा भी मारा जाता है, और यहाँ पे मैं अकेला ज़िंदा रह जाता हूँ। मैं इसे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन होता नहीं है, और ये मुझे काफ़ी डैमेज देता है। उसके बाद जस्ट हम लोग मेडिकेट लगाते हैं आराम से, यहाँ पे इसका एक और बंदा आ जाता है, इसे मैं नॉक करने की कोशिश करता हूँ, बट नहीं हो पाता। यहाँ पे बंदा इसका ये मॉन्स्टर ट्रक लेके रिवर्स कर देता है हमारे ऊपर, जिसको मैं तकरीबन 50-60 का डैमेज देता हूँ, और हमारा बंदा पीछे से निपटा दिया। अब मुझे पता होता है कि एक बंदा डाउन है, कॉल गई होगी वहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा बंदा आएगा। यहाँ पे फ़ौरन से हील वे भी छोड़ता हूँ मैं, ये अपने ये मारते हैं, अपने ऑस्कर मारते हैं, लेकिन मेरे स्कोप पे आता है। यहाँ पे फिर एक और टीम, या फिर शायद उसी स्क्वाड पे और बंदे हम पे ऊपर आ जाते हैं, लेकिन फिर हम लोग इस वाली सिचुएशन को भी अच्छे से टैकल करेंगे। अभी आप लोग देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पे एक और साइड से भी मुझे डैमेज पड़ता है, तो यहाँ पे मतलब हम लोग ऑलमोस्ट गिर चुके होते हैं, और यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई गाड़ी में बैठ, ऊपर की साइड पे निकलते हैं, लेकिन इस बंदे को समझ नहीं आती, यहीं पे रहता है। तो मैं थोड़ा सा दरख्त के पीछे जाके, दरख्त के कवर में रह के बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ से हमें बंदा बहुत देर तक के नहीं मिलते।
मिल ही नहीं रहा होता है वो बंदा, पता नहीं कहाँ पे छुपा होता है। तो मैं आराम से अपनी लूट वगैरह करने लग जाता हूँ। लूट नहीं करता बेसिकली, मैं उसी बंदे की तलाश में होता हूँ। और यहाँ पे मुझे और डैमेज पड़ता है थोड़ा सा। मैं ऊपर देखता हूँ कि बिलबोर्ड के ऊपर होगा, लेकिन बिलबोर्ड के ऊपर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे उस बंदे की छोटी सी खोपड़ी दिखती है, जिसे मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खोपड़ी नहीं टूटती है, लेकिन बंदा ज़रूर टूट जाता है। खैर, आफ्टरवर्ड्स हम लोग यहाँ पे लूट वगैरह करते हैं। यहाँ पे मुझे लेवल 3 की वेस्ट दिखी होती है जब मैं जा रहा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले जाती है। और फिर यहाँ पे एक काफ़ी टाइट सा किल, मतलब बंदे को उतरते ही हमने पेल लिया था। अब यहाँ एल शेप पे बंदा उतरेगा और फिर उससे जैसे ही उतरेगा वो अपना 100 आईक्यू यूज़ करने की कोशिश करेगा, वो वूकोंग लगाएगा, लेकिन क्योंकि वो ग्लू वॉल नहीं लगाते इस वजह से वो मारा जाता है। यहाँ पे सामने की तरफ में बंदा उतरा, मुझे दिख चुका है, इसने भी देख लिया कि मुझे दिख चुका है ये, मैं गाड़ी से उतरा और मैंने इसे मार दिया। ये अगर ग्लू वॉल लगा लेता हो सकता था, चांसेस थे मे बी के बच जाता, वैसे मेरे पास डबल स्कालर था तो हो सकता था नहीं भी बचता। खैर यहाँ पे मुझे एक फ्री का भी किल मिलता है, एक ऑफलाइन बंदा, इसे 2 शॉट कनेक्ट करता हूँ और एट द सेम टाइम मुझे पीछे से पड़ जाती है एंड आई गेट फिनिश्ड। हमारा आखिरी बंदा बचता है जो कि आगे जाके मारा जाएगा। यहाँ पे हमारा बंदा भागने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से भी पीछे से भी दोनों साइड से बंदे होते हैं, पैनिक कर जाते हैं और इसी तरीके से हमारी पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो जाती है और ये वाला गेम यहीं पे ख़त्म होता है। वेल, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।